Hello student, welcome to class 7th. Today we will start second chapter of geography, class 7th, inside our earth. Basic point that I will discuss today: interior of the earth, layer of the earth, crust, mantle and core. I also discuss about types of the rocks, igneous, sedimentary, metamorphic rocks and minerals. I hope that you will learn about this chapter. So let us start now. तो सबसे पहले यह क्वेश्चंस हमारे माइंड में आता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है. व्हाट आर थिंग्स दैट फाउंड विद इन द अर्थ. इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हाउ आवर अर्थ फॉर्म्ड, हमारी पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ. आज से करोड़ों साल पहले जब ना हमारा अर्थ था, न ही चांद सितारे, न ही सूर्य, न ही पूरा यूनिवर्स था. उस टाइम कुछ भी न था, सिर्फ एक एनर्जी था. वो कहिए केवल एक ताकत थी जिसको न कोई रूप, न आकार, न रंग, उस वक्त न समय था. उस वक्त एक घटना घटती है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं. उसमें उस एनर्जी का कन्वर्ट होने लगी एक मैटर में. यह छोटे पदार्थ बड़ा होता चला गया, फिर यह एक यूनिवर्स बन गया. तो उस यूनिवर्स में सबसे पहले बना हाइड्रोजन और हीलियम गैस, और आने वाले लाखों साल बाद उस हाइड्रोजन और हीलियम का क्लाउड बनने लगा. और इन हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने सितारे, और इन सितारों की जो हीट होती है, और इस गर्मी में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के आइटम्स आपस में मिलते जाते हैं और तमाम तरह के एलिमेंट बनते जाते हैं, और तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें बनती हैं. जब ये सितारे अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं और ये सितारे टूट जाते हैं. जब ये सितारे टूटते हैं तो जितनी भी चीज़ हैं आसपास क्षेत्रों में बिखर जाती हैं, और आने वाले हज़ारों लाखों साल के दौरान ये जो भी चीज़ें बिखर जाती हैं स्पेस में, वह आपस में टकराती हैं और एक बड़ा मास बनता है. ये बड़ा है तो इसमें ग्रेविटी और ज़्यादा होती है, तो ये आसपास के बिखरे चीज़ों को आपस में अपनी तरफ खींच लेती हैं और इकट्ठा करने लगती हैं तथा जोड़ने लगती हैं, तथा मास बड़ा होता जाता है और लाखों साल बाद बनता है प्लैनेट. तो हमारी अर्थ इसी प्रकार करोड़ों साल पहले बनी, और जब ये अर्थ बनी उस टाइम हमारी अर्थ एक पिघली हुई अवस्था में थी. धीरे धीरे ठंडा होती चली गई और इस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ. आई होप दैट
you have been learned about that how formed our earth. Then let us start now the main point of this chapter, interior of the earth. Our earth is dynamic planet. It is the constantly undergoing change inside and outside. हमारी अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है. डायनेमिक प्लैनेट मीन्स हमारे अर्थ के अंदर और बाहर चेंज होता रहता है. ये चेंज जो हमारे अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्स है उसके माध्यम से, और जो हमारे अर्थ के सरफेस के जो ऊपर जो फोर्स हैं जिसे कहा जाता है इरोजनिक एजेंट, लाइक वाटर, ग्लेशियर, विंड, इसके माध्यम से हमारी पृथ्वी के ऊपर भी चेंज होता रहता है. So our earth is called dynamic planet. Just like onion, the earth made of the several concentric layer with one side another side. जिस प्रकार से ओनियन में विभिन्न तरह की जो है लेयर होती हैं, उसी प्रकार से आवर अर्थ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ द लेयर लाइक क्रस्ट, मैंटल, कोर. देयर आर द थ्री मेन लेयर ऑफ आवर अर्थ. You can see in this figure, upper part is called crust and second part जो है mantle and third part core. The innermost layer of the earth is called core. Let us discuss one by one. The crust. The uppermost layer over the solid part of the earth's surface is called crust. हमारे पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है जिसे हम crust कहा जाता है, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर है. It is the thinnest ऑफ ऑल द लेयर. ये सभी लेयर में सबसे जो है पतली जो है परत होती हैं. कौन सी? क्रस्ट. इट इज़ द अबाउट 35 किलोमीटर. द एवरेज थिकनेस यानी इसकी औसत मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर ओनली. देर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रस्ट. फर्स्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकंड जो है ओशनिक क्रस्ट. देर आर द टू टाइप्स ऑफ द क्रस्ट. द मीन थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, where the of the continental is around the 35 किलोमीटर. यानी कहने का मीन्स क्या है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो ओनली 5 किलोमीटर है, जो कॉन्टिनेंटल है
वो है 30 किलोमीटर। द मेन मिनरल्स constituents of the continental mass are silica and aluminum. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेनली दो तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, एक सिलिका, दूसरा एल्युमिनियम। सो इट इज़ कॉल्ड द सियाल। The oceanic crust mainly constant of the silica and magnesium. It is the called सीमा। जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें मेनली सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड द सीमा। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ के जितनी वॉल्यूम है उसका ओनली 0.5% किसका शेयर है? क्रस्ट का। आई होप दैट यू हैव बीन लर्न अबाउट क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। You can see in this figure it is a continental crust and it is oceanic crust. Let us start second layer of the earth about mantle. The portion of the interior behind the crust is called the mantle. यानी क्रस्ट के ठीक नीचे मैंटल होता है। You can see the in this figure upper layer crust and then second layer mantle and third layer core. You can say that the middle layer of the earth is mantle. The mantle consists the 16% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। पूरे पृथ्वी के 16% किसका शेयर है? मैंटल का। द मैंटल extend फ्रॉम द मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसको कहा जाता है मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी। दैट लेयर विच फाउंड बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल। वहाँ से बेटा 2900 किलोमीटर तक इसका शेयर है, किसका? मैंटल। एंड देन स्टार्ट कोर। मैंटल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर मैंटल एंड लोअर मैंटल।
There are the two types of the mantle, upper and lower mantle. The upper portion of the mantle is called asthenosphere. यानी जो mantle के जो ऊपरी जो है लेयर है यानी अपर मेंटल, उसे अस्थनोस्फीयर कहा जाता है। द वर्ड अस्थनो मीन्स वीक। इट इज कंस्ट्रक्ट द एक्सटेंडिंग द अप टू 400 किलोमीटर। इसकी मोटाई जो है 400 किलोमीटर तक पा जाती है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा दैट फाइंड इट वे टू द सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। कहने मीन्स क्या है, जो अस्थनोस्फीयर है, अस्थनोस्फीयर द सोर्स ऑफ द मैग्मा, ये मैग्मा का सोर्स है। जिस समय ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय जो मैग्मा रिलीज होता है पृथ्वी के अंदर से, कहाँ से होता है, अस्थनोस्फीयर। अस्थनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, आपका मेंटल में, ठीक है। यानी इसका सोर्स है मेंटल, अपर मेंटल। द लोअर मेंटल स्टेन द बिहान द अस्थनोस्फीयर, इट इज सॉलिड स्टेट। अपर मेंटल के जस्ट नीचे जो है जो मेंटल है वो जो है किस फॉर्म में है, ये है सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन अपर मेंटल है वो जो है लिक्विड फॉर्म में है, सेमी लिक्विड। मोर डिस्कंटिन्यूटी विच इज द फाउंड बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। देखिए, यानी मोर डिस्कंटिन्यूटी ये आपके जो लोअर क्रस्ट है, जो अपर मेंटल है, उसके बीच में पाया जाता है। आई होप दैट यू हैव बीन लर्न अबाउट मेंटल। थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ is called core. Let us start now the third layer. The core mantle boundary is located at the depth of the 2900 किलोमीटर। यानी 29 किलोमीटर के बाद जो है जो लेयर शुरू होती है वो कौन सी आपकी है, कोर है। द कोर विद द रेडियस ऑफ द अबाउट 3500 किलोमीटर। इसकी रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड ऑफ द निकल, आयरन एंड इट इज़ कॉल्ड द निफे। जो कोर एरिया है उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ पाया जाता है, एक क्या है आयरन, दूसरा क्या है निफे। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मीन्स क्या है, पृथ्वी के अंदर जो कोर है वो दो तरह कोर है। एक क्या है बेटा, आउटर कोर, आउटर। सेकंड कोर आपके है इनर कोर। जो इनर कोर है that having more pressure and temperature. Outer is from the 2900 to 51 kilometer. Inner core is the from 5150 to 6371 kilometers. The outer core is the liquid state while the inner core is the solid state.
जो आउटर कोर है ये किस फॉर्म में है, ये है लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जो इनर कोर है वो किस फॉर्म में है, ये ठोस में है, सॉलिड फॉर्म में है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स मोस्टली कंसिस्ट द निकल एंड द आयरन। इसमें निकल और आयरन पाया जाता है। इट इज़ समटाइम्स रिफर्ड एट द निफी लेयर। इसे जो है निफी भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट नाउ अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है और लेयर किन चीज़ों से बनी है। और अब इस अर्थ की बाहरी लेयर यानी क्रस्ट के ऊपरी लेयर के बारे में देखते हैं, जहां पर सब तरह की लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। हमारी अर्थ के ऊपर तमाम तरह के जीव जंतु हैं, जानवर हैं और तमाम तरह के इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं। लाखों साल से हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करती रही हैं और इतनी फेवरेबल कंडीशन रही हैं, लाइफ केवल एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि बढ़ती बढ़ती एक इंटेलिजेंस लेवल तक जा पाई। अब यहाँ पर जरा देखते हैं कि जो नेचर जो विभिन्न तरह के खेल खेले हैं, जो तमाम तरह की कंडीशन बनाने के लिए जिसमें लाइफ की शुरुआत हुई, जब लाइफ की बात करते हैं तो देखते हैं कि लाइफ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। जितने भी इंसान जानवर हैं, उनको रहने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले खाना, पानी और हवा। पानी और हवा की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खाने की। जितनी भी चीज़ें हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इंसान हैं और खाने के लिए सब डिपेंड हैं पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, यानी हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है इन पेड़ पौधों पर। आइए अब बात करते हैं पेड़ पौधे को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिट्टी, पानी, हवा और धूप। पानी, हवा और धूप की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। और मिट्टी ज़रूरी है पेड़ पौधों को जीने के लिए। और पेड़ पौधे जी पाएँ तो हम इंसान, जानवर जी पाएँ। यानी लाइफ की शुरुआत है मिट्टी। अब ये मिट्टी कैसे बनती है? हाउ फ्रॉम द सॉइल। ये मिट्टी बनती है पत्थरों से यानी रॉक से, सेल से। हजारों सालों के दौरान, लाखों सालों के दौरान जब ये रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े टूटते चले जाते हैं, बर्फ की वजह से, पानी की वजह से या हवा की वजह से, पत्थर के टुकड़े टूटते रहते हैं तथा महीन बनते रहते हैं और हजारों साल बाद मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखते हैं कि लाइफ भी की शुरुआत होती है पत्थर से। पत्थर से मिट्टी बनी, मिट्टी से पेड़ पौधे जिंदा रहे और पेड़ पौधों से हम इंसान और जानवर जिंदा रह सके। तो आइए शुरू करते हैं पत्थर यानी रॉक से लाइफ की शुरुआत हो पाई। आइए देखते हैं रॉक्स किसे कहा जाता है।
कहा जाता है। Let us start now the about rocks and minerals. The earth crust is made of various types of the rocks. अर्थ की क्रस्ट अनेक प्रकार से सैलों से बनी है। अननेचुरल mass of mineral matters that makes of earth crust is called rocks. पृथ्वी के क्रस्ट बनाने वाले जो मिनरल्स पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। इट मे बी सॉफ्ट एंड हार्ड, ये मुलायम भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट इज द हार्ड रॉक्स एंड चॉक इज सॉफ्ट रॉक्स। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स है विभिन्न रंग, आकार और टेक्सचर की हो सकती हैं। I hope that you have been learned meaning of the rocks. Let us start now about types of the rocks. There are the three types of the rocks: igneous, sedimentary, metamorphic rocks. ये तीन तरह की सेल पाई जाती हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कांक्रीट सेल या रूपांतरित सेल। ये तीन प्रकार की जो होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले आइए बात करते हैं इनके नाम की। इनका नाम किस तरह पड़ा। इग्निस मीन्स फायर एंड सेकंड रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंटम से बना हुआ है। सेडिमेंटम वर्ड comes from the Latin words which means sitting down. एग्जाम्पल, यदि आप किसी एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें मिट्टी डालते रहिए, जो बर्तन में नीचे बैठ जाएगी, इसे कहते हैं सिटिंग डाउन। एंड थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स comes from the metamorphose means change of the form, मतलब रूप में परिवर्तन। मेटामॉर्फिक rocks made from the igneous and sediment due to the pressure and temperature. Let us start one by one. First, igneous rocks. Earth interior has lot of fiery red molten magma which come to the surface as a lava. हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ के अंदर जो मेंटल है, उस मेंटल में जो अपर मेंटल है, that is called astrosphere. It has the molten magma. वो लावा के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है during the volcanic eruptions, which if the molten magma cools, it becomes the solid. जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है
और ठोस हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। इट इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। इसे प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद जिन रॉक्स का निर्माण हुआ वो कौन सी रॉक्स थी? वो थी इग्नियस रॉक्स। सो इट इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रॉक्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिव। ये दो तरह की जो है रॉक्स होती हैं जिसे अंतर्वेदी या बहिर्वेदी सेल कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? When the magma comes out of the volcano, it rapidly cools down on the surface and become the solid. The become extensive igneous rocks. They have the very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made of the basalt rocks. कहने मीन्स क्या है? You can in this figure extensive and intensive difference. जब लावा पृथ्वी की सतह पर आता है ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान, ये तेजी से साथ जो है ठंडा होकर ठोस बन जाता है। अब प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को जो है कहते हैं बहिर्वेदी अग्नि सेल, यानी वो रॉक्स जो पृथ्वी के अपर लेयर पे बनती हैं, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ। आप इसमें देख सकते हैं ये क्या है? ये बहुत तेजी के साथ जो है ठंड होती है, इसीलिए इसमें बनने वाले जो दाने हैं वो बहुत काफ़ी महीन होती हैं। जैसे एग्जांपल जो है आपके बेसाल्ट, जो आपके इंडिया के साउथ में जो दक्कन प्लेटू है इसी रॉक से बना हुआ है। एंड सेकंड क्या है बेटा? समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन स्लोली डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी जो मैग्मा है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने इस प्रकार बने जो है ठोस सेलों को जो कहा जाता है इंटेंसिव। Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is the example of the such rocks. जो पृथ्वी के नीचे क्या होता है वहां पर बहुत धीमी धीमी गति से जो है ठंडा होती है, इसीलिए इसमें जो है जो दाने होते हैं इसके काफी क्या होते हैं? बड़े होते हैं। एग्जाम्पल आपके ग्रेनाइट जो रॉक्स है, इट डज हैव द फाउंड लेयर। ठीक है, यानी कहने का मीन्स क्या है कि इग्नियस रॉक्स डज नॉट लेयर, इसमें लेयर नहीं पाई जाती है, इसमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ द सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स रोल डाउन एंड हिट ईच अदर and are broken into the small fragments। कहने का मीन्स क्या है? जब रॉक्स लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। These smaller
पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट, इसे जो है सेडिमेंट कहा जाता है। जो रॉक्स के टूटे हुए जो है पार्टिकल्स हैं। These sediments are transported and deposited by the wind and water। यानी कहने का मीन्स क्या है, जो इग्नियस रॉक्स है, जब ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से जो है पहुंचते हैं। These loose sediments are compressed and hardened from layer of rocks। इस प्रकार क्या होता है, ये अवसाद दबकर एवं कठोर सेल की परत बनाते हैं। These types of the rocks are called sedimentary rocks। तो इस तरह की जो है जो रॉक्स होती हैं उसे कहा जाता है sedimentary rocks। Because these rocks made from the sediment, so it is called the sedimentary rocks। For example, sandstone is made from the grains of the sand। एग्जाम्पल के लिए जो स्टोन है जिसे बलुआ पत्थर कहा जाता है, ये सैंड के दानों से बनता है। और these rocks may also contain the fossils of the plant, animals and other microorganisms that once lived on them। कहने का मीन्स क्या है, इन रॉक्स में प्लांट, आपके एनिमल्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो आई होप दैट यू हैव बीन लर्न अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी सेल। लेट अस स्टार्ट नाउ अबाउट a third metamorphic rocks। You can see here about sedimentary rocks। This figure about sandstone। ये सैंडस्टोन है, देख सकते हैं। ये भी आपका एग्जांपल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का है। किसका है, सेडिमेंट्री का है। ठीक है, देखेंगे इसमें दिस रॉक्स हैव इन द डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। एक लेयर ए है, एक लेयर ए है, फिर जो है ये इसमें क्या है, लेयर बनती जाती है। किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous rocks and sedimentary rocks can change into the metamorphic rocks under great heat and pressure। For example, clay change into the slate and limestone into marble। कहने का मीन्स क्या है, जो igneous rocks है और sedimentary rocks है, वो टेम्परेचर प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में यानी रूपांतरित सेल में जो है चेंज हो जाती हैं। किस कारण से, हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से। जैसे क्ले है, क्ले जो है किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक्स का है। एक किसमें चेंज हो रहा है, स्लेट का। स्लेट क्या है, इट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कौन सा है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स है। किसमें चेंज हो रहा है, मार्बल में। तो मार्बल एंड स्लेट ये दोनों जो है आपके रूपांतरित सेल का एग्जांपल है। आई होप दैट यू हैव बीन लर्न अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड let us last topic, rock cycle। One type of the rocks change the another type
under the certain condition in a cycle manner. कहने का मीन्स क्या है, आपको जानकर जो है आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. This process of the transformation of the rocks from one to another is called the rock cycle. तो इसे कहा जाता है रॉक साइकिल, यानी एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहते हैं. आप जानते हैं कि जो आपका लिक्विड मैग्मा है वो ठंडा होकर सॉलिड इग्नियस रॉक्स बन जाता है. ये इग्नियस रॉक्स सेल छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होकर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं. फिर प्रेशर एवं टेम्परेचर के कारण ये इग्नियस रॉक्स एवं सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं. तो मोर टेम्परेचर एवं प्रेशर के कारण फिर कांतिक सेल पुनः पिघलकर लिक्विड मैग्मा बन जाती है और फिर यही मैग्मा पुनः जो है आपके क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक्स. I hope that you have been learned about minerals and